मेडिकल की तरफ से क्यों मोटिवेट हुई? मेडिकल रीजन था? मेनली रीज़न तो ये था कि फिर देखते हुए कि कंपटीशन भी टफ है, तो फिर जिधर कंपटीशन रहता है उधर ही और मज़ा आता है भागने में। प्लस गांव में आसपास कोई अभी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, तो इसको देखते हुए। खेती भी करते हैं अच्छी तरह से, और मैं एलआईसी का भी काम करता हूँ, और पैराबेट हूँ पशु चिकित्सालय हरनटीनगंज में। से ही सन 98 से पैराबेट की ट्रेनिंग किया। मैं क्लास 2 अफसर के साथ में रहता था, तो मैं ऊंचे स्तर में सरजी रहता था, तो हमको वही ऊंचे स्तर वाली सब याद आती थी। हम भले किसान के बेटे हैं, किसानी करते थे, सब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हमने उनको इस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास मेडिकल लाइन ही वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। मित्रों, आज मैं बैठा हूँ मिल्कीपुर क्षेत्र में। अभी चुनावी कवरेज काफ़ी दिन पहले मैंने किया था। यहाँ से एक प्रतिभा, नाम है अनूप तिवारी, ऑल ओवर इंडिया रैंक 59 61, नीट में आपने टॉप किया है बच्चे ने। वही है कि गांव से प्रतिभाएं निकलती हैं। आज अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि आईएएस का मैंने इंटरव्यू किया था, पीसीएस का शायद ये पहला इंटरव्यू मैं करने जा रहा हूँ नीट का। ये बच्चा अभी 20 साल उम्र, पिताजी पशु डॉक्टर हैं, और इसने अभी तीसरे प्रयास में, अभी 20 साल इसकी उम्र है, यहीं गांव से पढ़ा लिखा। जो लोग कहते हैं कि पढ़ने के लिए शहर जाना ज़रूरी है, महंगी शिक्षा शहर में ही है, इसका जीता जागता ये बच्चा उदाहरण है मेरे सामने। हमारे सामने अभी अनूप जी हैं। सबसे पहले बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। कैसा लग रहा? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है सिलेक्ट होके। अभी तक जो प्रयास करता रहा था, तो उसको देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। फैमिली बैकग्राउंड क्या है पहले बता? तो फैमिली बैकग्राउंड मतलब पापा तो ऑक्यूपेशन तो अपना मेनली कृषि एग्रीकल्चर ही है। जी जी जी, पापा तो वही प्राइवेट पशु चिकित्सक हैं, तो वहीं से सोर्स है आगे का। एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? एजुकेशन कहाँ से शिक्षा दीक्षा लिया? शिक्षा तो मतलब जैसे एक बुआ जी के लड़के हैं, तो वो एमबीबीएस कर रहे हैं, उन्होंने नीट क्रैक किया 2018 में, तो उस टाइम में नाइन्थ में था। तो उन्हीं से मोटिवेट होकर फिर हमने भी सोचा कि हम नीट की प्रिपरेशन करेंगे। नहीं, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया? मेरा जी, पढ़ाई लिखाई तो मेरा हाई स्कूल जो हुआ है ये ज्ञानदीप इंटर कॉलेज कृष्णा नगर अछोरा खड़बड़िया है। देन उसके बाद 12th मेरा डॉक्टर बद्री प्रसाद पांड्या स्मारक सर्वोदय रामगंज से हुआ मिल्कीपुर। 720 नंबर में 668 नंबर, कैटेगरी रैंक आपकी 16 है। इतना नंबर पाने के बाद शेष बचा कैसे, ये सवाल उठता है कि इतना बच्चा पा गया। अब आज के समय में जो दौर चल रहा है सरकारी, मतलब कि मेडिकल लाइन तो और टफ होती जा रही, सिविल तो थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा सा इजी है। बेटा ये बताओ कि आप मेडिकल की तरफ से क्यों मोटिवेट हुई? मेडिकल रीजन था? मेनली रीज़न तो ये था कि फिर देखते हुए कि कंपटीशन भी टफ है, तो फिर जिधर कंपटीशन रहता है उधर ही और मज़ा आता है भागने में। प्लस गांव में आसपास कोई अभी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं था, तो इसको देखते हुए। नहीं, तो इसके बाद देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि मेरा प्लान बी है। जी, प्लान ए कुछ और है, प्लान ए क्या है आप? प्लान है तो अपने यूपीएससी आईपीएस बनने का है। तो यही सोच के हुए कि जैसे मैं बीए वगैरह करता, तो फिर एक अगर मान लो कि हमसे यूपीएससी क्रैक नहीं हो रहा है, तो फिर बैकअप प्लान नहीं रहता है, क्योंकि इस टाइम बीए का इम्पोर्टेंस बहुत ख़त्म हो गया है। तो इसलिए मैं सोचा कि ग्रेजुएशन फिर कोई बड़ी डिग्री कर लेते हैं। जी जी। तो इसलिए मैं फिर नीट ऑप्शन चुना। मैं बायो लिया था 12th में, फिर नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। फिर इसके बाद कि मेरे पास एक डिग्री रहे, तो एमबीबीएस की डिग्री रहेगी, तो ये प्लान भी अपने पास रहे। अगर मान लो कि हमसे यूपीएससी क्रैक नहीं होता है, तो एमबीबीएस की डिग्री रहेगी, तो हमारा। हाई स्कूल इंटर कहाँ किया आपने? आपके विद्यालय के जितने टीचर्स थे, जिसने आपको सपोर्ट किया आपकी लाइफ में, उसके बारे में ज़रा बताओ। हाई स्कूल तो मैं ज्ञानदीप इंटर कॉलेज ही खड़बड़िया है, यहीं से किया था। तो टीचर का तो बहुत योगदान रहता है। इंटर तो मैं रामगंज डॉक्टर बद्री प्रसाद पांडे स्मारक सर्वोदय। कौन से टीचर थे जिसको आपको जीवन में आपको प्रभावित किया? प्रभावित टीचर तो मेनली वहाँ पे प्रिंसिपल सर से डॉक्टर
श्री अशोक कुमार तिवारी जी। तो वही हमें फिजिक्स तो वही पढ़ाते थे। तो फिजिक्स मतलब मेनली मैं जैसे बायो का स्टूडेंट हूँ, तो लोगों की फिजिक्स वीक होती है, लेकिन सर इतना अच्छा बेसिक हमारा मजबूत कर दिए थे कि वहाँ पे जाने के बाद हमें फिजिक्स में कोई डर नहीं होती। जी जी। अच्छा 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 अच्छा। तो हमें फिजिक्स में डर नहीं आपके सामने तो प्रॉब्लम आई होगी मीडियम का, चूंकि ये हिंदी मीडियम टोटल है, अब आपका मेडिकल लाइन चूंकि मीडियम का असर होता है, तो आपके लिए कितनी दिक्कत आई? नहीं, मीडियम का असर जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो बहुत है। आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं हिंदी चूज़ किया था, क्योंकि 12th तक अपना हिंदी था, तो हिंदी को प्रेफरेंस दिया। वहाँ पे अवेलेबल थे कोचिंग में, तो हिंदी मीडियम में मैं तैयारी करते हुए। डिजिटल गैजेट्स बहुत आ गए हैं, सोशल मीडिया का इस समय दौर चल रहा है, सोशल मीडिया ने कितना कोऑपरेट किया? सोशल मीडिया का तो मैं बोल नहीं सकता, सोशल मीडिया यूज़ करो, बस ये है कि जैसे 24 आवर्स में अपना पढ़ाई का रूटीन मत ख़राब करो। जितना पढ़ना है 10-12 घंटे पढ़ाई करो, उसके बाद तो पूरा टाइम बचता है, उसमें चाहे जो करो, सोशल मीडिया यूज़ करो या सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि हमें पढ़ना है 12 घंटे, पढ़ाई कंप्लीट करनी है। नहीं देखिए, आजकल चूँकि टाइम मैनेजमेंट जो पहले होता था, वो आजकल उसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया। जब से सोशल मीडिया आ गई है, पढ़ाई का ट्रेंड भी अब चेंज हो गया है। ऐसे समय में टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है इस समय से, लोग कंफ्यूज ज़्यादा। आपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया? टाइम मैनेजमेंट मेरे से जैसे कि वहाँ पे मैं था तो एलन कोचिंग में कर रहा था, तो 6 घंटे हमारी क्लास चलती थी। तो 6 घंटे आके मैं रूम पे पढ़ता था, तो 12 घंटे तो ऐसे निकल जाते थे। फिर उसके बाद बचे 6-7 घंटे में नींद लेता था। फिर इधर उधर 2-3 घंटे। फिर सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता था, मैं भी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह सब यूज़ करता था। बट सोशल मीडिया अपना समय है कि अपना योगदान दे दो, जितना एक दिन में हमें देना है पढ़ाई को उतना दे दो, उसके बाद आप कुछ भी करो। जी। देखिए, आपने स्ट्रेटजी क्या अपनाई थी पेपर वाइज? पेपर वाइज जैसे मेरा एग्ज़ाम होता था, तो वहाँ हर मंथ एग्जाम वो टेस्ट पेपर होते रहते थे। तो टेस्ट पेपर से तो मेरा बैकअप निकलता था कि मैं क्या पढ़ा हूँ, क्या कैसे किया हूँ। तो वहाँ से तो मेरे कम से कम मैं इस साल 50 से 55 मॉक टेस्ट दिए थे। अच्छा। जी, यानी 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो उससे बहुत बेनिफिट होता है। देखिए, ऐसा है कि कंपटीशन एक टैक्टिस हो गई है, मेहनत तो अलग चीज़ है, लेकिन कंपटीशन की पढ़ाई का थोड़ा ट्रेंड एक डिफरेंट होता है। जो आपका एकेडमिक पढ़ाई होती, कंपटीशन की, तो कैसी एक ऐसी आपने एग्ज़ाम हाल में क्या टैक्टिक्स ऐसे अपनाई आपने जो सफल हो गया? नहीं, वो नहीं बोल सकते, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। बस ये है कि पढ़ते जाओ। जी। अब अपनाने की कोई जरूरत नहीं। अब हम अपनाना चाहेंगे तो फिर पीछे वाला सब ख़त्म होता चला जाता है ना, कि हम नए सिरे से सोचेंगे कि हमें कल ये पढ़ना है, तो ये ऐसा नहीं हो पाता है। कि जैसे बहुत लोग होते हैं कि रूटीन बनाते हैं और दीवार पे चिपका लेते हैं कि हमें आज इतना घंटा पढ़ना है, 6 से 7 इतना पढ़ना है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जब टाइम मिले पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो। पद बहुत सीमित होते जा रहे हैं बेटा, इसमें पोस्ट बहुत कम आ रही हैं, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सबको तो मिलेगा नहीं, मिलेगा कुछ ही लोगों को। 2 लाख 4 लाख लोग फार्म भरते हैं, लेकिन सफल होते हैं 2 या 4 500। तो बाकी लोग क्या करें? क्या प्लान बी आज के समय में ज़रूरी है? प्लान बी के बारे में फिर ये है, जिसको MBBS नहीं मिल रहा है, फिर BMS वगैरह है, BHMS है, ये प्लान बी यही बेस्ट है। बाकी तो इस टाइम तो मैं बोलूँगा कि BA BSc का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जी। तो ये BMS है, BHMS है, BDS भी कर सकते हैं बच्चे, नहीं तो फिर एक बार फिर जोर दे दें, शायद सिलेक्शन ही हो जाए। जी। भरोसा, कॉन्फिडेंस रख के अपने ऊपर। बाकी पढ़ाई के अलावा कोई इंटरेस्ट आपका? पढ़ाई के अलावा तो बहुत इंटरेस्ट है। मैं तो क्रिकेट बहुत देखता हूँ और खेलना भी पसंद है। अच्छा जी। हाँ। क्रिकेट तो मैं जैसे पढ़ता भी रहता था, तो टेस्ट पेपर दे के आता था, तब भी मैं क्रिकेट। चेहरे पर रौनक आ गई हाँ। खेलने के नाम से। जी, क्रिकेट तो फेवरेट गेम है, देखता भी हूँ, खेलता भी हूँ। रुचि आपकी ऐसी है कि उसका कोई परफॉर्मेंस किया नहीं जा सकता। और कोई रुचि होती, कविता होती, वो सब होती तो सुन लेता। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज कन्वे कर दीजिए अंत में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। मैसेज ये कि अच्छे से स्ट्रेटजी जो कोचिंग ज्वाइन किए हैं, कोचिंग के अकॉर्डिंग चलें। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो पर डे अपना समय दे स्टडी पे, कि हमें 10 से 12 घंटे पढ़ना है। 1 साल की मेहनत है। थोड़ा अगर नहीं बच पा रहे सोशल मीडिया से, तो उससे दूर हो जाएं। 1 साल दे दें, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस आएगी तो फिर आसपास के लोग तो देखेंगे ही फिर। अच्छा, सपोज कीजिए आपका चयन ना होता, देखिए प्लान ये था आपका, तो आप क्या करते? तो प्लान मतलब सब, अगर सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मैं एक चांसेस लेता फिर, क्योंकि मैं अदर ऑप्शन में BMS वगैरह में नहीं जाता। अच्छा जी। फिर एक बार फिर मैं सोचता कि ड्रॉप ही ले लेता हूँ।
बेस्ट ऑफ लक बेटा, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद आपको। थैंक यू। आज की शिक्षा पद्धति है, अब ट्रेंड थोड़ा बदल चुका है। अब ट्रेडिशनल नहीं रहा, परंपरावादी दृष्टिकोण नहीं रहा। आज के समय में पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि असली परीक्षा तो पेरेंट्स की होती है, इसको लोग समझ नहीं पाते। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी, जो पशु चिकित्सक हैं, और इन्होंने आज बच्चे को इस मुकाम पर बनाया कि 59 रैंक ऑल ओवर इंडिया एक सपना लगता है, एक दिव्य सपना लगता है, उसको बच्चे ने पूरा किया। सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। जी। हाँ, इन्होंने मेहनत किया और प्रयास किया। तीसरे उसमें इनका नंबर आया आप सबके आशीर्वाद से। हम बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है, हमारे यारी पड़ोस वाले भी खुश हैं, हमारे हित मित्र भी खुश हैं, नात मात भी खुश हैं। इससे हम बहुत खुश हैं सर जी। वेस्टर्न कल्चर जब से आ गया, तब से बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा आसान नहीं रह गया है आपके समय में। आप लोगों को समय जो दौर रहता हो रहा होगा, फादर इलिटरेट रहते थे, उसके बावजूद लोग बच्चे सम्मान करते थे। लेकिन हमारे बच्चे 3 बच्चे लड़के हैं, 2 एक बीटे सीएस से कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है, वो हैदराबाद में आईटीसी कंपनी में नौकरी कर रहा है। दूसरा ये है, ये भी मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया है, लेकिन अभी ये भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है। तीसरा ये है। हमारे भांजे थे, एमबीबीएस में चयन हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि मैं भी, तो हमने कहा अगर कर पाओ तो करो, किसी दूसरे के देख रेख में नहीं करना है। तो इन्होंने कहा नहीं मैं करूँगा। तो उसके बाद तैयारी किया। पहली बार में इनका 452 आया, दूसरी बार में 624 आया। बच्चे को कहाँ भेजा था आपने? एलन कोटा जी, एलन कोटा में मैं भेजा था। तीसरे प्रयास में आप सबके आशीर्वाद से इनका हो गया। नहीं, फाइनेंस का बहुत बड़ा इस समय, आपको पैसे की बहुत बड़ा इस समय रोल रहा है। अब हम खेती भी करते हैं अच्छी तरह से, और मैं LIC का भी काम करता हूँ, और पैराबेट हूँ पशु चिकित्सालय हरनटीनगंज में। डॉक्टर विवेक कुमार शुक्ला जी हैं, बड़ा सहयोग हमारा करते थे। तो सब यही सब आप सबके देख लीजिए, कोई लाइव थोड़ा चल रहा है, तो हाँ, ये तो एक प्रधान से बता दिया। हाँ। स्नेह आशीर्वाद से, सब लोगों का आशीर्वाद से हम इन लोगों को थोड़ा देते रहे। तो वहीं से सब। बच्चे को कैसे आपने अच्छे संस्कार दिए? हम चूँकि शुरू से ही सन 98 से पैराबेट की ट्रेनिंग किया। मैं क्लास 2 अफसर के साथ में रहता था, तो मैं ऊंचे स्तर में सर जी रहता था, तो हमको वही ऊंचे स्तर वाली सब याद आती थी। हम भले किसान के बेटे हैं, किसानी करते थे, सब मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए थोड़ा करके हमने उनको इस मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास। मेडिकल लाइन ही क्यों? मेडिकल लाइन इन्होंने चुना है। अभी इनका ये है कि हम केवल मेरा जैसे BSc रहता है, अभी मैं UPSC वो करूँगा। तो हमने कहा UPSC में आप IAS बनोगे? कहे नहीं, मुझे IPS बनना है, क्योंकि मैं वो वाला चाहता हूँ कि लड़का पुलिस हमारे पीछे साथ में रहे। तो हम कहें ठीक है। तो हम कहें ठीक है, पहले अभी करो। तो इन्होंने तब की बार 624 था, कुछ गड़बड़ियाँ या कमियाँ की वजह से रह गई, और अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलता। लेकिन अब की बार इनको अच्छा कॉलेज भी मिल रहा है, एम्स मिल जाएगा अच्छा। अगर सच्ची लगन हो, स्वप्न सब साकार होते हैं। देखिए डॉक्टर विनोद तिवारी, असली बच्चे की परीक्षा तो थी ही, इनकी भी परीक्षा थी। बच्चा ही पास नहीं हुआ, आप भी अपनी परीक्षा में पास हुए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।